एक गांव में राजेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। राजेश और उसका परिवार बड़ी मुश्किल से अपने एक दिन की खाने की व्यवस्था कर पाता था। राजेश लोगों के खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लोगों के खेतों में काम करते हुए एक दिन राजेश की तबीयत खराब हो जाती है। जैसे तैसे राजेश काम से अपने घर लौट आता है। राजेश के घर आने पर उसकी पत्नी उससे पूछती है, अजी क्या हुआ? आज आप बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या बात है? पत्नी के पूछने पर राजेश, अरे कुछ नहीं वो। आज जब मैं खेतों में काम कर रहा था तो मुझे थोड़ा बुखार आ गया था। राजेश न जाने ये गरीबी कब हमारा पीछा छोड़ेगी। एक दिन भी अगर काम पर नहीं गया तो अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम कैसे होगा? राजेश की बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, आप 2-4 दिन घर पर रहकर आराम कर लीजिए। 1-2 दिन खाना नहीं मिलेगा तो हम मर नहीं जाएंगे। राजेश के बीमार होने पर उसकी पत्नी खेतों में काम करके अपने परिवार की देखभाल करने लगी। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम भी आने वाला था। जैसे तैसे करके वे लोग अपने घर का गुजारा कर रहे थे। ऊपर से बारिश का मौसम आने पर घर की छत से पानी टपकने लगा, जिसने उन लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी। घर में सब जगह पानी ही पानी हो गया। घर में जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी बारिश के पानी के कारण गीला और बेकार हो गया था। अब राजेश और उसके परिवार पर मानो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। न तो घर में खाने के लिए कोई सामाना बचा था और न ही रहने के लिए कोई जगह। बहुत तेज बारिश होने के कारण राजेश को अब गांव में कोई काम भी नहीं मिल रहा था। एक दिन शाम के समय मौसम विभाग द्वारा गांव के लोगों को चेतावनी दी जाती है कि कोई भी अपने घर से बाहर न निकले, सब लोग अपने घरों में ही रहे। गांव में बहुत तेज मूलाधार बारिश होने वाली है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी से राजेश और उसका परिवार बहुत डर जाता है। राजेश और उसकी पत्नी आपस में बात करते हैं, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। एक तो 2 दिन से घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और ऊपर से ये बारिश, अब हम क्या करें? रात होते ही शाम को बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रात को तेज मूलाधार बारिश होने से छत से पानी टपकने से राजेश के घर में पानी भर जाता है। तेज बारिश के कारण गांव में बाढ़ का पानी भर जाता है। बाढ़ में लोगों के घर का सारा सामान बह जाता है। राजेश और उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर बाढ़ से बचने के लिए किसी सुरक्षित जगह पर जाते हैं। जब वे लोग बाढ़ के पानी में निकलकर जा रहे थे तो अचानक सामने से पानी में कुछ बहकर आता हुआ दिखाई देता है। राजेश की पत्नी उससे बोलती है, अजी, किसी का सामान बहकर आ रहा है। राजेश उस सामान को पकड़ लेता है। जब वे लोग उसे खोल कर देखते हैं तो पूरा सूटकेस पैसों से भरा हुआ था। राजेश की पत्नी उससे कहती है, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम इन पैसों से अपने लिए एक पक्का घर और खाने का कुछ राशन खरीद लेंगे, जिससे हम लोग सुकून से अपनी जिंदगी जी सकेंगे। परंतु राजेश उन पैसों को अपने लिए न रखकर पैसों के असली मालिक को ढूंढकर सारे पैसे लौटा देता है। राजेश की ईमानदारी देखकर वह सेठ, जिसके पैसों का सूटकेस पानी में बह गया था, राजेश को उसकी ईमानदारी के लिए कुछ पैसे दे देता है, जिससे राजेश अपने परिवार के लिए एक अच्छा पक्का घर और खाने पीने का सारा राशन खरीद लेता है। सेठ राजेश से कहता है, अरे भाई राजेश, आज के जमाने में गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गरीब होते हुए भी ईमानदार होना ये जरूर बड़ी बात है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। अब तुम्हें कहीं और मजदूरी करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे खेतों में काम करके अपना और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकते हो। सेठ की बातें सुनकर राजेश मन ही मन बहुत खुश हुआ, मानो भगवान ने उसकी सारी मनोकामना पूरी कर दी हो। अब राजेश सेठ के खेतों में काम करता और सेठ उसे उसकी मेहनत का अच्छा पैसा देता, जिससे राजेश के परिवार की सारी गरीबी खत्म हो गई और अब वे लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगे।